सभी भाइयों को राधे राधे। बात करेंगे बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। जबरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है। नुवामा की तरफ से बड़ा यहाँ पर एक स्टेटमेंट दिया गया है। अच्छी खुशखबरी है। स्टॉक के अंदर जबरदस्त मूवमेंट देखने को मिल सकता है। सारा कुछ जानेंगे इससे वीडियो के अंदर से पहले पेंडल देख सकते हैं। लाखों का प्रॉफिट है, जो शायद ही कोई आपको अपना प्रॉफिट वगैरह शो करता हो, पोर्टफोलियो वगैरह शो करता हो। आज तो जबरदस्त गिरावट हुई। आज क्या, पिछले 3-4 दिनों से जबरदस्त गिरावट हो रही है। तो उस बीच हमने कुछ लॉस को कम करने का प्रयास किया और जीआईसी के अंदर, जो कि आज 20%, 18-19% जीआईसी जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के अंदर हमने कुछ पोजीशंस ली और 10-12 हज़ार के आसपास का यहाँ पर जो है प्रॉफिट जनरेट कर पाए। मोबीक्विक के अंदर भी हमने फिर से पोजीशंस ली है। 200 क्वांटिटीज़ यहाँ पर उठाई है। देख सकते हैं हम सारा कुछ आपके साथ यहाँ पर शो करते हैं। बात की जाए बजाज हाउसिंग फाइनेंस की, तो अच्छे खासे लेवल पर आ चुका है। 126 पर फिलहाल यह ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। आज भी थोड़ी बहुत यहाँ पर गिरावट देखने को मिली है, लेकिन जिस लेवल पर स्टॉक पहुंच गया, एक अच्छा खासा सपोर्ट बन रहा है। क्योंकि अगर आप देखो इसका पूरा का पूरा ग्राफ देखोगे तो आपको यहाँ पर समझ में आएगा कि इसका जो सपोर्ट है, जो सॉलिड सपोर्ट है, और वहीं पर यह ट्रेड कर रहा है। 125-26 के आसपास एक बढ़िया सपोर्ट है। क्योंकि इससे पहले भी इसने इसी लेवल पर सपोर्ट लिया था और उस सपोर्ट लेने के बाद प्राइस कहाँ तक गया था, तो 146 तक गया था। ठीक है, उसके बाद फिर देख रहे हैं कि खबरें निकल कर आ गई, लॉक इन जो शेयर्स थे वो रिलीज़ हो गए। उसके बाद मार्केट सेंटिमेंट्स इस तरह से ख़राब हुए कि फिर स्टॉक रिकवर ही नहीं कर पाया अभी तक। लेकिन बहुत जल्द यहाँ पर आपको रिकवरी दिखेगी, जिस तरह से अमेरिकी बाजार एक बार रिकवर होने दे। क्योंकि उसी के कारण जो गिरावट है हमारे इंडियन मार्केट्स पर भी देखने को मिल रहा है। और इंडियन मार्केट्स जब गिरेगी तो बजाज हाउसिंग फाइनेंस तो कोई अलग है नहीं। केवल बजाज हाउसिंग फाइनेंस ही नहीं, आप देखो बड़ी से बड़ी कंपनी के अंदर 5-5, 6-6% की गिरावट आज की डेट में आपको देखने को मिल रही है। तो इस कारण से चिंता करने वाली वैसी कोई बात है नहीं। बढ़िया आपका स्टॉक है, ये लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके रख सकते हैं। और इस लेवल पर तो बिल्कुल इस लेवल पर आप बाइंग करें, क्योंकि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है माल उठाने के लिए। आपको जो है 146 तक का लेवल बहुत ही आसानी से देखने को मिल सकता है। इस लेवल से 126 के लेवल से, क्योंकि ये एक सपोर्ट जोन है, यहाँ पर सप्लाई होनी ही होनी है। ठीक है, आज की देखो पूरी दिन की तो गिरावट रही, लास्ट के आधे घंटे में और भी गिरावट इंटेंस हो गई। क्योंकि निफ्टी, बैंक निफ्टी और पावर सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर, ठीक है, तो फाइनेंस सेक्टर से ही रिलेटेड है। तो फाइनेंस सेक्टर के अंदर भी ज़बरदस्त गिरावट हो गई थी आधा एक घंटे के अंदर। मार्केट क्लोज होने के आसपास 3-3:30 बजे यहाँ पर देखो तो लगभग 3 बजे के बाद से गिरावट बन रही थी। लेकिन इस बीच ज़बरदस्त खबर निकल कर आ रही है, जो कि कुछ ना कुछ राहत की बात जरूर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं खबर क्या है, बिल्कुल आपके सामने यहाँ अवेलेबल है। ये देखिए क्या कुछ बातें बताई गई हैं। तो होंडई मोटर, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी और स्विगी ये तैयार हैं इसके लिए तो लार्ज कैप कैटेगरी में ज्वाइन करने के लिए। एमपी मतलब एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया अपकमिंग रिक्लासिफिकेशन जो कि होने वाली है जनवरी फर्स्ट वीक में हो जाएगी। और उसके बाद लार्ज कैप में चली जाएगी तो अधिक से अधिक जो फंड्स होते हैं वो स्टॉक के अंदर आ पाएंगे। तो अधिक से अधिक फंड्स आएंगे तो स्टॉक के नॉर्मल सी बात है कि आपको मूवमेंट, अच्छी खासी मूवमेंट देखने को मिलेगी। देखिए यहाँ पर बताया गया है 4 स्टॉक्स जो कि अभी हाल में ही लिस्टेड हुए हैं, वो जो है एक्सपेक्टेड हैं क्लासिफाइड होने के लिए। कैसे, तो लार्ज कैप ड्यूरिंग द अपकमिंग सेमी एनुअल स्टॉक कैटेगराइजेशन जो कि एमपी के द्वारा किया जाता है। ये डाटा जो, ये खबर जो है नुवामा अल्टरनेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिसर्च के द्वारा दी गई है। एमपी जो है तैयार है रिलीज करने के लिए अपने अपडेटेड स्टॉक क्लासिफिकेशंस को पहले वीक ऑफ जनवरी 2025 में। रिसर्च जो है वह इंडिकेट कर रहा है कि जो करंट मार्केट मोमेंटम है वह पुश हो सकता है कट ऑफ फॉर लार्जर कैप। एट प्रेजेंट 84,000 करोड़ है, जो कि बढ़कर 1 लाख करोड़ तक हो सकता है। उसी तरह मिड कैप का थ्रेशोल्ड जो है 27,500 से बढ़कर 32,900 तक हो सकता है, 900 करोड़ तक हो सकता है। 4 स्टॉक्स में से स्विगी, बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है वह टॉप परफॉर्मर निकल कर आए हैं। स्विगी जो है ज़बरदस्त तेज़ी बनी है, अपने आईपीओ प्राइस से 50% ऊपर है। मार्केट कैप 1.33 लाख करोड़ पर पहुंच गया है। बजाज हाउसिंग फाइनेंस जो है अच्छी खासी कंसोलिडेशन के बाद अपने लिस्टिंग डे से अभी भी डबल पर यह ट्रेड कर रहा है। हालांकि गिरावट हो गई है अपने ऑल टाइम हाई से, अच्छी खासी यहाँ पर गिरावट एट प्रेजेंट हो गई है। 188 का ऑल टाइम हाई था बजाज हाउसिंग फाइनेंस का, भी 125-26 पर ट्रेड हो रही है। उसके साथ में हुंडई मोटर्स वगैरह है जो कि लार्जेस्ट आईपीओ था इंडियन हिस्ट्री के अंदर, वह भी बिलो अपने आईपीओ प्राइस से यह ट्रेड कर रहा है, जो कि रिफ्लेक्ट कर रहा है कि चैलेंजिंग मार्केट इन्वायरमेंट है स्टॉक्स के लिए। इसके साथ में नए जो स्टॉक्स हैं, नए जो न्यू कमर्स हैं,
जैसे कि सीजी पावर, आईसीआई प्रूडेंशियल, पॉलीकैब इंडिया, आरवीएनएल, वो भी एक्सपेक्टेड है अपग्रेड होने के लिए मिड कैप से लार्ज कैप में। नुवामा के अकॉर्डिंग ये जानकारी दी गई है। यह इंपॉर्टेंट है नोट करना कि ये जो चेंजेस होंगे कैटेगरी में वो तो होंगे ही, तो ये जो अफेक्ट कर सकते हैं फंड मैनेजर को अपने पोजीशंस को मैनेज करने में, अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करने में। अब जो है डायरेक्टली देखिए, दे विल नॉट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस इनफ्लो और आउटफ्लो फ्रॉम म्यूचुअल फंड्स, ठीक है। तो ज़बरदस्त अपडेट निकल कर आ रही है, बिल्कुल नज़र बना कर रखिए। अच्छे खासे वैल्यूएशन पर मिल रही है, सस्ते भाव पर स्टॉक्स मिल रहे हैं आपको, खासकर बजाज हाउसिंग फाइनेंस। तो यहाँ पर उठाया जा सकता है। आप बहुत लॉन्ग भी नहीं रखोगे तो 125, 26, 146 तक का टारगेट आपको एक सप्ताह के अंदर भी देखने को मिल सकता है। फिलहाल के लिए तक, थैंक्स फॉर वॉचिंग, राधे राधे।